तृतीये दिवसे सत्र आरण्यक ऋषिः सतु शृंगी पूर्वं प्रसंगं तं स्मारयन्नाह्निकं ततः प्रास्तौषीत् स्वां नवीनां तां जिज्ञासानतिपूर्वकं का सा देवता यस्या नरस्तूपासनेन हि प्रत्यक्षं फलमाप्नोति सुखी भवति सोन्नतः। महाप्राज्ञो पिप्पलादो जगाद मानवस्य ही। अर्थात तीसरे दिन आरण्यक सत्र में श्रृंगी ऋषि ने पिछले दिन के प्रसंग का स्मरण दिलाते हुए अपनी नई जिज्ञासा नम्रता पूर्वक प्रस्तुत की। श्रृंगी ने पूछा, वह कौन सा देवता है जिसकी उपासना से मनुष्य प्रत्यक्ष फल पाता और सुखी समुन्नत बनता है? महाप्राज्ञ पिप्पलाद ने कहा, प्रज्ञा सत्र के पहले 2 दिनों में जो चर्चा हुई वह जीव की अपने आप में पूर्णता व ईश्वर जीव संबंधों के गूढ़ विवेचन से संबंधित थी। इस तत्व दर्शन का व्यावहारिक स्वरूप जानने की जिज्ञासा श्रृंगी ऋषि यहाँ प्रकट करते हैं। जीवनं देवतानूनं प्रत्यक्षमन्यदेवताः परलोके कृपां कुर्वन् सात्मनो जीवनं परं सुसंस्कृतं च सज्जं च कर्तुं चेत् क्रियते भृशम् उपासना ततस्तस्या लाभास्त्वस्मिन् हि जीवने प्राप्यन्ते परलोकेऽपि संदेहो नाणुरप्यहो अत आवश्यकं यत्तज्जीवनं संस्कृतं भवेत्। अर्थात मनुष्य का जीवन स्वयं ही प्रत्यक्ष देवता है। अन्य देवताओं की कृपा तो परलोक में मिलती है, पर अपने जीवन को सुघड़ सुसंस्कृत बनाने की उपासना के लाभ तो इस जीवन में भी मिलते हैं, परलोक में भी। इसमें रत्ती भर संदेह नहीं। अतः जीवन को सुसंस्कृत बनाना आवश्यक है। व्याख्या। महाप्राज्ञ पिप्पलाद कहते हैं कि यह स्वाभाविक है कि मनुष्य अध्यात्म विद्या की समुचित जानकारी होते हुए भी वह प्रतिफल न पा सके जो सहज ही अन्य मनुष्य व्यावहारिक ज्ञान के नाते पा लेते हैं। ईश्वर तो निराकार है, वे प्रेरणा भर देते हैं। उनकी उपासना उनके समीप बैठने से क्या आशय है? उस असमंजस को खोलते हुए वे कहते हैं कि बिना शरीर धारण किए प्रत्यक्षतः कुछ देना संभव है भी नहीं। इसलिए परमात्मा सत्ता स्वयं जीवन देवता के रूप में विराजती है और साधना किए जाने पर समुचित परिणाम भी देती हैं। अन्य देवी देवताओं की पूजा उपासना के शास्त्रोक्त महात्म्य को परलोक में पुण्य प्राप्ति इत्यादि से संबंधित हैं, पर जीवन में सुसंस्कारिता का समावेश मनुष्य को इसी जीवन में समृद्धि और सामर्थ्य के अनुदान देकर उसे धन्य बनाता है। मनुष्य अपने ही चर्म चक्षुओं से इन सत्परिणामों को जीवन में सार्थक होते देखता है। दर्शन में इसी देवता को अयम आत्मा ब्रह्म कहकर उपासना की जाती है। ऐसे जीव ब्रह्म की साधना प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों ही रूपों में फलित होती है। सोत्सुकं ज्ञातुमैच्छत्स ऋषिः शृंगी कथं च सः देवो जीवनरूपी तु
पूज्योऽभ्यर्च्यो विबोधय उपचारः कोऽत्र ग्राह्यो यद्वरदानं ददातु सः प्रसन्नः कानि चैवायं वरदानानि यच्छति उपेक्षया च रुष्टश्चेत् ततो हानिश्च कीदृशी आपतत्यपि चेत् क्रुद्धो दुराचारफलेन सह कस्याशङ्का ह्यनिष्टस्य महाभागविबोधय मर्मप्रसङ्गमेतं तु विस्तरादृषिपुङ्गव विधेस्तस्य नहि ज्ञानं सर्वसाधारणस्य तु मर्मस्पर्शिनानेन प्रश्नेन स ऋषीश्वरः महाप्राज्ञः पिप्पलादः स गाम्भीर्यं जगाद च। अर्थात श्रृंगी ऋषि ने उत्सुकता पूर्वक जानना चाहा, जीवन देवता की पूजा अभ्यर्थना कैसे की जाए, उसे वरदान देने के लिए प्रसन्न करने के निमित्त क्या उपचार अपनाया जाए, जीवन देवता प्रसन्न होने पर क्या वरदान देते हैं, उपेक्षा करने पर यदि वे रुष्ट होते हैं तो क्या हानि उठानी पड़ती है, यदि वे दुर्व्यवहार के फलस्वरूप क्रुद्ध हो उठें तो किस अनिष्ट की आशंका रहती है। हे महाभाग ऋषीश्वर, इस मर्म प्रसंग को हमें विस्तार पूर्वक समझाएं। उसके विधि विधान की सर्वसाधारण को जानकारी है भी नहीं। मर्म स्पर्शी इस प्रश्न से वह ऋषि श्रेष्ठ महाप्राज्ञ पिप्पलाद गंभीर होकर बोले। व्याख्या। जिज्ञासु ऋषि जीवन देवता की उपासना की महत्ता महाप्राज्ञ के श्रीमुख से सुनकर अपनी उत्सुकता और भी गहन करते हैं। बिना नियम, विधि और क्रम विधान जाने कैसे अनायास ही इस साधना को आरंभ कर दिया जाए। जन साधारण को तो यह भी ज्ञात नहीं है कि ये देवता रुष्ट भी होते हैं व प्रसन्न भी। ऐसे में चूक कहाँ व किस प्रकार होती है, उससे कैसे बचा जाए, इसका समाधान लोकहित को दृष्टिगत रख पूछा जाना उचित ही है। जिज्ञासवः इह शृंगियुता मान्या मनीषिणः ध्यानेन श्रूयतां देवः जीवने फलदायकः प्रत्यक्षं तेन सार्धं च व्यवहारो यथा यथा हस्तामलकवत्सस्वं प्रभावं परिचाययेत् प्रभावं तस्य माहात्म्यं द्रष्टुं सर्वत्र संभवेत् जीवनं भरितं नून मनुदानैरजस्रगैः येषां सदुपयोगेन परिणामाः समुत्सहाः। अर्थात पिप्पलाद बोले, जिज्ञासु श्रृंगी ऋषि समेत सभी उपस्थित मनीषीगण ध्यान पूर्वक सुनो। जीवन देवता प्रत्यक्ष फलदायक है। उसके साथ किया गया व्यवहार हस्तामलकवत अपने प्रभाव का तत्काल परिचय देता है। उनका प्रभाव महात्म्य हर कहीं दृष्टि पसार कर तत्काल देखा जा सकता है। जीवन अजस्र अनुदानों से लदा है। उनका सदुपयोग करने भर से उत्साहवर्धक परिणाम प्राप्त होते हैं। व्याख्या। किसी भी बहुमूल्य वस्तु को श्रृंगार दान में सजाकर सुरक्षित रख दिया जाए तो उसकी उपयोगिता कहाँ रही। यदि इसके बदले में इससे
प्राप्त धन को कहीं परमार्थ कार्य हेतु खर्च किया जाए तो पुण्य, और यदि मूल धन के रूप में जमा कर दें तो ब्याज के रूप में राशि मिलने लगती है। जीवन देवता हर मनुष्य के भीतर बैठे हैं, पर उनका प्रभाव व परिणाम तभी देखा जा सकता है जब अपनी दृष्टि चौड़ी की जाए। जीवात्मा की दूरदर्शिता एवं प्रामाणिकता इसी आधार पर परखी जाती है कि वह इस अनुदान को कितनी जिम्मेदारी व ईमानदारी के साथ प्रयुक्त करता है। जो परीक्षा में उत्तीर्ण होता है उसी की पदोन्नति होती है। जीवन संपदा के सदुपयोग की कसौटी पर खरे उतरने वाले ही भौतिक आत्मिक जगत में श्रेय के भागी बनते हैं। महामानव हर स्थिति में नगद भुनाने योग्य इस बहुमूल्य जीवन संपदा को नष्ट नहीं करते। इसी कारण वे सम्मान पाते हैं तथा प्रतिकूल परिस्थितियों में दैवी अनुदान भी। जीवन देवता के अनुदान पाने वाले इसी शताब्दी के कुछ नरपुंगवों में महामना मदन मोहन मालवीय, लोकमान्य तिलक, श्रीपाद पंडित दामोदर सातवलेकर जी आदि का नाम बड़ी श्रद्धा से लिया जाता है। महामना मदन मोहन मालवीय का नाम हमेशा काशी हिंदू विश्वविद्यालय के साथ याद रखा जाता रहेगा। अभाव और अज्ञान को मिटाने को कृत संकल्प उन्होंने अपनी बहुमुखी प्रतिभा को सुनियोजित कर जीवन देव की समग्र रूप से आराधना की। हिंदू संस्कृति के संरक्षक और समाजोद्धारक के रूप में उनका नाम लिया जाता है, तो एक ऐसे व्यक्ति के रूप में भी जो अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष में क्रांतिकारी की तरह लड़ा। अपने जीवन के पटाक्षेप के दिनों में उन्होंने वाराणसी हिंदू विश्वविद्यालय को जन्म देकर वह संरक्षण पोषण दिया जो किसी नवजात पौधे को दिया जाता है। ऐसे महामानव कभी कभी ही आते हैं, वह अपने समय को धन्य बना जाते हैं। लोकमान्य तिलक प्रखर संघर्षशील अग्रणी नेता रहे हैं, जिनका स्वाधीनता संग्राम में महत्वपूर्ण योगदान था। जीवन देव का उपासक सच्चा आस्तिक यह व्यक्ति उन विपत्ति के भरे क्षणों में भी जेल में बैठे गीता रहस्य जैसे ग्रंथ की रचना कर गया। पंडित श्रीपाद दामोदर सातवलेकर ने जीवन का सदुपयोग उन दिनों करना आरंभ किया जब सामान्यतया व्यक्ति की शक्ति क्षीण हो गई मान ली जाती है। 60 वर्ष की आयु में उन्होंने विभिन्न भाषाओं तथा विषयों का अध्ययन आरंभ किया और वेदों सहित आर्ष वांग्मय का अनुवाद कर डाला। स्वयं अपने ऊपर स्वास्थ्य संबंधी कई प्रयोग किए। वह नैसर्गिक उपचार पद्धति से दीर्घायुष्य होने की शिक्षा अनेकों को दी। भ्रान्तेर्वशानुगास्तस्य महत्वं नैव मानवाः जानन्ति याः समाश्रित्यो पलब्धिर्दैव जीवनम् जीव्यतेऽत्रामृतं यच्च प्रापयन्त्यस्ततां तु तत् असंयमस्य छिद्रेभ्यश्चावयन्तस्तु हन्तते निम्बुकं च्युतनोरं ते नुगच्छन्तस्तथैव च कंकालशेषकामस्ते दारिद्र्यं दूषयन्ति तु। अर्थात भ्रांतिवश लोग उसका महत्व नहीं समझते और जिन उपलब्धियों के सहारे देव जीवन जिया जा सकता था, कितने दुख की बात है, उस अमृत को ऐसे ही असंयम के छिद्रों द्वारा बहाकर अस्त व्यस्त करते रहते हैं। निचोड़े हुए नींबू की तरह वे छूछ बनकर रह जाते हैं और दरिद्रता का रोना रोते रहते हैं। व्याख्या: यह एक विडंबना ही है
कि जिस अमृत को अपने अंदर मनुष्य धारण किए है उसे सतत गंवाता है और फिर अपने इस अभाव दुर्भाग्य पर पछताता रोता भी है। भगवान ने तो इसे यह संपदा इसलिए दी थी कि संयम द्वारा इसे संचित कर उसका सदुपयोग सुनियोजित कर वह अपना जीवन धन्य बनाता। पर उस अज्ञान भ्रांति को क्या कहें जो मनुष्य को पशुओं जैसा शीर्ष्णोदर परायण जीवन जीने को विवश कर देती है। जीवनम कामधेनुर्गौः पातुम दुग्धम तदीयकम काठिन्यम नो सरन्ध्रेषु पात्रेषु यदि दुह्यते तर्हि सौभाग्यलाभस्तु कथं तस्याप्तुमिष्यते असंयमस्य छिद्राणि रोद्धुं शक्यानि चेत्तदा हानिः सा न भवेद् यस्या कारणदीश्वरेण न निर्मितः सर्वसम्पन्नो दरिद्रातिह दीनवत् संघर्षस्थाय शक्तिः इयं क्षीयते तु यतस्ततः मानवः सहते कष्टान् यनेकानि च सर्वतः। अर्थात जीवन कामधेनु गौ है, उसका दूध पीने में कोई कठिनाई नहीं है, किंतु यदि छेदों वाले पात्र में दुहा जाएगा तो उसका सौभाग्य का लाभ किस प्रकार मिल सकेगा। असंयम रूपी छिद्रों को बंद कर देने से उस हानि से बचा जा सकता है जिसके कारण ईश्वर द्वारा सर्व संपन्न बनाया हुआ मनुष्य दीन दरिद्र बनकर रहता है और संघर्ष में खड़ा रहने की स्थिति समाप्त हो जाने के कारण अनेकानेक कष्ट सहता है। व्याख्या: मनुष्य को विधाता ने प्रतिकूल से प्रतिकूल परिस्थितियों में भी जी सकने योग्य बनाया है। यह सामर्थ्य जीवट कहलाती है और इसका संचय कर सकना हर किसी के लिए संभव है। जीवन एक युद्धस्थली है जिसमें मनुष्य को सतत कामुक प्रतिकूल विचारों से लेकर चिर संचित प्रवृत्तियों तक एवं ऋतुकाल की बदलती परिस्थितियों से लेकर वातावरण में अस्वाभाविक परिवर्तन से जूझना पड़ता है। जीवनी शक्ति जो उसे मानसिक रूप से लड़ सकने योग्य साहसी एवं उसके शरीर संस्थान को रोगी होने से बचाती है। एक ही अनुदान की परिणति है संयम। जो इसे अपनाता है वह न रोगी होता है न दुखी, जीवन संग्राम में कभी पराजित नहीं होता तथा विच्छृंखलित अस्त व्यस्त विचार उसे प्रभावित नहीं कर पाते। संयम एवं संघर्ष एक दूसरे के पर्यायवाची हैं तथा असंयम की परिणति ही दीन दरिद्रता रोग शोकों के रूप में होती है। जीवन देवता की उपासना तब ही भली प्रकार संभव है जब अपने जीवन रसों को व्यर्थ बहाना छोड़कर मनुष्य उन्हें सृजनात्मक चिंतन व कर्तृत्व में नियोजित करे। ऋषिः शृंगी पप्रच्छातः परम काति विधानितो असंयमस्य छिद्राणि भगवन्न भिमतानि ते कथं तेव्यो जीवनस्य रसश्च्योतति मानवाः गृह्णन्त्यसंयमं किं ते परिणामान् विदन्ति नो विबोधय रहस्यं मे भूतलं स्वर्गतां व्रजेत् समाप्तिं दुःखदारिद्र्यं येन गच्छेच्च सर्वथा। अर्थात
श्रृंगी ऋषि ने पूछा, भगवन, वे असंयम रूपी छिद्र कितने प्रकार के हैं और उनमें होकर किस प्रकार का जीवन रस निचुड़ जाता है? इस असंयम को लोग किस निमित्त अपनाते हैं और उसके दुष्परिणामों को क्यों नहीं समझ पाते? इस रहस्य को समझाएं ताकि यह भूतल स्वर्ग हो जाए तथा दुख दारिद्र्य सर्वथा समाप्त हो जाए। व्याख्या: ऋषि की आतुरता मानव मात्र को सुखी तथा धरती को स्वर्गोपम परिस्थितियों से परिपूर्ण देखने की है। इसी जिज्ञासावश वे पूछते हैं कि मनुष्य क्यों और किस प्रयोजन से इस गर्त में जा गिरता है। बुद्धिबल, शरीर बल से संपन्न होते हुए भी वह असंयम जन्य हानियों को क्यों नहीं समझता? ऐसे ही जिज्ञासा असुरों द्वारा बारंबार पराजित होने पर देवगणों ने प्रजापति से की थी। पिप्पलादः प्रशमयन्नौत्सुक्यं सारगर्भितम् उत्तरं प्राददात् तत्र वाचा संयतया ततः प्रसन्नमुद्रयो वाच संपदो जीवनस्य तु क्षेत्राणि सन्ति चत्वारि श्रूयतां तन्मुनीश्वराः शक्तिरिन्द्रियसम्बद्धा शक्तिः समयसंयुता विचारशक्तिस्तुर्या च शक्तिः साधनरूपिणी आद्यास्तिस्त्रः प्रदत्तास्ता ईश्वरेण प्रयत्नतः तीसृणां भौतिके क्षेत्रे तुर्यार्ज्या पौरुषाश्रया। अर्थात पिप्पलाद ने उत्सुकता को समाधान करने वाला सार गर्भित उत्तर सुसंयत वाणी में दिया। महाप्राज्ञ पिप्पलाद प्रसन्न मुद्रा में बोले, जीवन संपदा के 4 क्षेत्र हैं, उन्हें सुनिए। इंद्रिय शक्ति, समय शक्ति, विचार शक्ति और साधन शक्ति। प्रथम 3 ईश्वर प्रदत्त हैं, चौथी को इन तीनों के संयुक्त प्रयत्न से भौतिक क्षेत्र में पुरुषार्थ द्वारा अर्जित किया जाता है। व्याख्या: जीवन संपदा के 2 मूल विभाजन महाप्राज्ञ बताते हैं कि इंद्रिय, समय, विचार शक्ति के रूप में जीवन देवता के माध्यम से मनुष्य को दैवी विभूतियां मिलती हैं। जो भी इन्हें दैवी संपदा मानता है वह उन्हें महत्व भी देता है, कभी अपव्यय नहीं करता। साधन शक्ति न भी हो तो वह इन 3 के माध्यम से अर्जित की जा सकती है। शारीरिक सामर्थ्य, वाणी का सही उपयोग, समय संपदा का सुनियोजन तथा विचारों के बिखराव को रोककर एक ही उद्देश्य पर केंद्रित करने पर अभावों से भरे संसार में रहते हुए भी व्यक्ति साधन एकत्र कर लेता है। साधन शक्ति इसी कारण भौतिक लौकिक सामर्थ्य मानी गई है तथा शेष 3 मनुष्य की अपनी विशिष्ट विरासत है, जो भगवान ने उसे बड़ा सोच समझकर सदुपयोग करने के लिए ही प्रदान की है। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक, शेयर व कमेंट अवश्य करें। साथ ही हमारे YouTube चैनल ऋषि चिंतन को सब्सक्राइब भी करें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। धन्यवाद।